नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पुनः एक बार इस हिंदी विषय में स्वागत करता हूं। जैसे पहले भाग में मैंने आपको हिंदी व्याकरण के विविध प्रश्न तथा हिंदी व्याकरण में आने वाले विविध प्रकरण मुद्दों को हमने विस्तृत स्वरूप में देखा। अभी हर एक प्रश्न का हम विस्तारित स्वरूप में विवेचन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला अपना प्रश्न था, वो था शब्द भेद। हाँ बच्चों, शब्द भेद ये व्याकरण का, किसी भी व्याकरण का पहला प्रकरण या तो पहला विषय होता है। इसे हम अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, क्योंकि कोई भी भाषा शब्दों से, अक्षरों से, फिर शब्दों से और फिर वाक्यों से बनती है। तो शब्द भेद हमें सीखना बहुत जरूरी है। शब्द भेद यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से हिंदी भाषा में आने वाले अनेक विध जो शब्द हैं, उन शब्दों को हमने आठ भागों में हमने उसे अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे कि आठ उनके प्रकार हमने माने हैं। तो ये आठ प्रकार क्या है, देखते हैं। जैसे कि भाषा में आने वाले शब्दों को हमने जो आठ प्रकार में विभाजित किया है, उसका पहला प्रकार है संज्ञा। संज्ञा यानी नाउन। जैसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, नाम भी कहते हैं हिंदी में। तो नाम, इस शब्द से ही हमें पता चलता है नाम यानी उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस प्राणी का, शहर का नाम। हाँ दोस्तों, तो संज्ञा यानी कि नाउन, तो हम उसकी व्याख्या या तो उसकी परिभाषा हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी स्थान, किसी व्यक्ति को दिया हुआ नाम को व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा के भी कुछ उप प्रकार या उपभेद होते हैं। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। फिर आता है भाववाचक संज्ञा, जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ये हो गए संज्ञा के उप प्रकार। तो इस उप प्रकार का थोड़ा विस्तृत विवेचन करते हैं। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। सब फूलों को हम फूल कहते हैं, सब शहरों को हम शहर इस नाम से जानते हैं। अभी सब फूलों में कोई एक फूल का अगर हम नाम लेते हैं कि ये गुलाब का फूल है, तो ये गुलाब जो हुआ, ये उस जातिवाचक संज्ञा। शहर बोला तो सब शहरों को हम शहर कहते हैं, लेकिन किसी शहर का नाम लिया जैसे मुंबई, दिल्ली, तो ये हो गई जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। भाववाचक संज्ञा में उस संज्ञा का विशेष गुण, जैसे हम कैरेक्टर कहते हैं, जिसे हम क्वालिटी कहते हैं। जैसे कि की फूल की सुंदरता या तो सौंदर्य, यह भाववाचक नाम हुआ। शहर की महानगर, ये उसकी भाववाचक संज्ञा हो गई। पहाड़, ऊंचाई, ये उसकी भाववाचक संज्ञा हो गई। आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा के बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है, द्रव्य मीन्स मटेरियल। इसमें सभी धातु द्रव्य, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, ये मेटल जिसे हम कहते हैं, वो मेटल्स आते हैं। उसी तरह द्रव्य, दूध, पानी, ये द्रव्य भी आते हैं, जिसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा जो प्रकार है उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह, इस नाम में, जैसे कि हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, उस समूह वाचक संज्ञा में जैसे कि भीड़, समूह, संघ, संगठना, इस नाम से पता चलता है कि वहां पे लोगों का एक कलेक्टिव या तो कुछ वस्तुओं का, जैसे कि फूलों का गुच्छ, फलों का ढेर। तो ये जो शब्द है, इससे हमें पता चलता है कि वहां पे भारी मात्रा में वो वस्तु है या वो चीजें है।
तो इसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। धन्यवाद।